नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लॉकडाउन में हो रहे भ्रष्टाचार पर भड़के जोश। प्रशासन के ऐलान के बाद भी होलसेल मार्केट बंद। कोटा में फंसे छात्रों को लाने में सरकार की उदासीनता के कारण अभिभावकों में सरकार के प्रति रोष। स्कैनिंग नहीं होने से ट्रेन हुआ रद्द। स्लेब कमजोर होने के वजह से सेप्टिक टंकी के अंदर गिरा गाय। घंटों मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। अचानक बारिश तूफान से घर पर गिरा पेड़, घर पर सोए लोग घायल। लॉकडाउन के दौरान सेवा के नाम पर व्यापार करने वाले व गरीबों का मजाक उड़ा राजनीति करने वाले शासक दल और नगर निगम अधिकारियों पर भड़के कांग्रेसी नेता जोश तिर्की और उनके समर्थक। सेक्टर 8 में स्थित गंगपुर मजदूर संगठन कार्यालय में कांग्रेसियों द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उपस्थित कांग्रेस के जोश तिर्की, बीरेंद्र सेनापति, प्रशांत सेठी, शासक दल के नेता और आरएमसी अधिकारियों पर काफी भड़कते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्रमिकों को दिए जाने वाला राशि सीधे बैंक खाते में ना भेजकर उन्हें कतार में खड़ा कर राजनीति किया गया है। साथ ही आरएमसी द्वारा की जा रही खाना आपूर्ति को कांग्रेसियों ने व्यापार बताया है। उन्होंने बताया है कि आरएमसी द्वारा खाने के लिए एक मील का 30 रुपया खर्च कर रही है, लेकिन 30 रुपया में दिए जाने वाली भोजन की गुणवत्ता काफी निम्न स्तर की है। इस तरह की अन्य कई आरोप कांग्रेसियों द्वारा लगाई गई है, जिस पर लॉकडाउन के बाद हिसाब लेने की बात कांग्रेसियों ने कही है। आपको परिचय? जोश तिर्की, प्राक्तन विधायक बिलंतापुर। अभी देखिए, कोविड-19 जैसा पैंडेमिक टाइम में, अभी लॉकडाउन पीरियड में यहाँ पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं हम लोग का हेल्थ स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जिससे जो काम किए उसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैनेजमेंट करना चाहिए उसके लिए हम लोग कुछ परसेंट, तो कुछ आदमी का राशन कार्ड है, कुछ आदमी का राशन कार्ड नहीं है। जिनका राशन कार्ड है और 3 महीना का राशन पा रहे हैं, 1000 रुपये पाए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से पाएगा। लेकिन जिसका राशन कार्ड नहीं है, गरीब तबका, उनके लिए क्या व्यवस्था है? इसको जाके हम लोग कलेक्टर को सवाल डाले हैं। इमीडिएटली हम लोग अभी भी दावी करते हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको 110 किलो कम से कम राशन दिया जाए। नंबर 1 सर्वे करके। नंबर 2, यहाँ पर निर्माण श्रमिक को लेकर जिस किस्म का खेला, गंदा खेला चल रहा है, टोटली पॉलिटिसाइड हुआ है, राजनीतिकरण हो गया है। पहले आप लोगों को मालूम है, निर्माण श्रमिक का टोटली बैंक अकाउंट से राउटिंग हो रहा था थ्रू बैंक अकाउंट। इस बार कौन सी परिस्थिति में ये लोग जाके आरएमसी को दिया है और दूसरा एजेंसी को दिया है? इसलिए हम सीधा सवाल कर रहे हैं। इसमें टोटली हम लोग रूलिंग पार्टी का, यहाँ पर रूलिंग पार्टी के पास वो लोग पूरा गिरवी पड़ा है, यहाँ का प्रशासन, और उनका इशारा में सब सारी चीज़ और है। इमीडिएटली बंद किया जाए और बैंक अकाउंट में इसको राउटिंग किया जाए, सो उधर आदमी ठीक से पैसा पाए। नंबर 2, खाली 1500 से नहीं होगा। निर्माण समिति काम करता था, अभी सारा काम धंधा बंद है, इसलिए कम से कम और 1500 रुपया और 3000 रुपये उनको दिया जाए। नंबर 3 बात हो गया, यहाँ पर जो कुक फूड जो पका के जो देता है खाना, उसमें टोटली यहाँ पर लूट करना है। यहाँ पर 30 रुपये का जो मील है, हार्डली 8-10 रुपये मील हो रहा है। क्वालिटी और क्वान्टिटी एकदम बिलो पार है। इसलिए इसको कैसे इसको मैंने से मॉनिटरिंग किया जाए। और यहाँ पर जो बोल रहे 15,000 आदमी को लोग दे रहा है, कभी कोई बोल रहा 10,000 आदमी को दे रहा है। टोटली एकदम पूरा बकवास है। यहाँ पर उतना आदमी सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर रोज लाख रुपये लूट। टोटली यहाँ का राजनीति में रहने वाले, हम लोग रूलिंग पार्टी में रहने वाले राजनेता लोगों का टोटल इशारा में ये सब चीज़ हो रहा है। इसलिए इसको इमीडिएटली बंद किया जाए और हम लोग का आदमी लोग कैसे इस टाइम को कैसे मैंने खराब टाइम को कैसे पार करेगा, कैसे अच्छा से बिताएगा, उसके लिए सरकार सोचे। ये सारी चीज़ हम लोग कलेक्टर को लिख के देखते हैं। नंबर 4 हो, यहाँ पर RSP लोकल स्टील प्लांट सीसर फंड से जो देना चाहिए एकदम टोटली इसमें नेग्लिजिबल है।
इसलिए हम लोग दावी कर रहे हैं कि CSR फंड से RSP भी अपना हाथ फैलाए, हाथ बटे और हम गरीब आदमी लोग कैसे पाए उसके लिए व्यवस्था करें। ये सारी चीज़ को लेके आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मैंने गलत काम कर रहा है रूलिंग पार्टी के मेरे लोग, अभी पकड़े नया राशन कार्ड बनाने का काम लिया है, ये सब चीज़ इस टाइम में क्यों कर रहे हैं? जिसका कार्ड नहीं है उनको एकदम सीधा एकदम से चावल दे या राशन दे, वो सब नहीं करके सब चीज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग बहुत एकदम दुखी है। इमीडिएटली ये सब चीज़ को बंद करें, तो आने वाला दिन में हम लोग एकदम पूरा टोटल इसका हम लोग विरोध करेंगे। लास्ट में वाइटल पॉइंट हो गया, कोटा में बहुत बच्चा लोग फंस गया है। मोदी आपका योगी सरकार, यूपी सरकार जाकर कम से कम 500 बस भेजा के अपने बच्चों को वहाँ से ले आया। मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान सरकार वो जाकर 300 बस भेजा अपने बच्चों को ले आया। उड़ीसा का बच्चा लोग कम से कम 1000 फंसा है, राउल का कम से कम 113 बच्चे फंसे हैं। इनको सरकार कैसे यहाँ से लाए? काहे कि गार्डियन लोग सब जगह बोल बोल के पूरा परेशान हो गए, सब कॉन्फ्रेंस को बोल के ख़त्म कर दिया, ट्विटर सब करके ख़त्म कर दिया। ये कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आज हम लोग दावी करते हैं इमीडिएटली उनको बच्चों को कैसे लाए यहाँ पर, उसके लिए व्यवस्था बाहर क्वारंटीन में रखे, लेकिन उनको यहाँ लाए, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। सर, श्रमिक नेता पहले रह चुके हैं, श्रमिक नेता हैं और श्रमिकों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जैसे कि श्रमिक अपना फंड, जो श्रमिक का फंड जो पैसा इनका जाता है 1%, उस फंड से श्रमिकों के अलावा अन्य लोगों को पैसा जो सरकार बांट दी है, तो उसके ऊपर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? टोटल यहाँ पर राजनेताओं का साह पर, रूलिंग पार्टी नेताओं का साह पर टोटली करप्शन इसमें घुसा है और इसको हम लोग अपील किए हैं, कलेक्टर को बोल चुके हैं इमीडिएटली इसका रोकथाम की व्यवस्था करें, नहीं तो आने वाला दिन में हम लोग का लॉकडाउन के बाद इसके लिए बहुत एकदम कड़ाकड़ी हम लोग स्टेप लेंगे। और जो आदमी जो जेन्युइन नहीं है, श्रमिक जेन्युइन नहीं है, उनको जो पैसा दिया गया है वो उसको आप लोग वापस मांगने की डिमांड? एकदम उसको वापस मांगे। यहाँ पर राशन कार्ड गलत पाया है उनको वापस मांगे हम लोग। छेड़ में देखिए आप लोग, छेड़ में आपका कौन आदमी वहाँ पर गरीब है छेड़ में, क्योंकि वहाँ पर हज़ार राशन कार्ड है, वहाँ पर 2 तला 3 तला बिल्डिंग बना के है, मतलब हज़ार राशन कार्ड वहाँ पर है। कौन दिया भाई राशन कार्ड? ये सारी चीज़ है, ये सबको रिव्यू करें हम लोग थोड़ा। आपको परिचय? बीरेन्द्र सेनापति, पूर्वाध्यक्ष राउरकेला जिला कांग्रेस। आज प्रेस मीट किस लिए? देखिए, जो कोरोना के तहत जो आज रिलीफ काम चल रहा है राउरकेला में, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। जो सही आदमी जिसका पास मिलना चाहिए, जो ज़रूरतमंद आदमी, उनका पास रिलीफ नहीं पहुंच रहा है। सरकारी पक्ष खास करके बीजेडी ये सारी कार्यक्रम को नियंत्रित करता है। जहाँ की दुखद की बात है, पिछला दिन में हम लोग इसका विरोध किया। राउरकेला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटी से लेके कलेक्टर तक हम लोग ये बात रखा, लेकिन जिस तरीक़ा से इसमें डेवलप होना चाहिए था अभी तक हुआ नहीं। जिससे पहले चल रहा था ऐसे चल रहा है। आज आप जानते हैं बहुत सारे लोगों का पास राशन कार्ड नहीं है, गरीब लोग आज कठिन परिस्थिति दे के वो लोग अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं बार बार कि वो लोग को मुफ्त में 10 केजी पर हेड 10 केजी अनाज दिया जाए, और इसका साथ जो लोगों का पास अभी तक कार्ड नहीं है वो लोगों को कैसे कार्ड मिलेगा, इसके लिए भी प्रबंध किया जाए। लेकिन इसका पर उड़ीसा सरकार और भारत सरकार जिस तरीक़ा से गौर करना चाहिए वो लोग नहीं करते हैं, जिसके कारण आज गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग बहुत परेशान है। और जिनको सब जो खाना आरएमसी का तरफ से दिया जा रहा है, कुछ आदमी का पास पहुंच रहा है। इसमें सही आदमी कम है। ज़्यादातर आदमी जो राजनीतिक पार्टी का साथ ताल्लुकात रखते हैं वही लोगों का पास शायद पहुंच रहा है, क्योंकि हर एरिया से कंप्लेन आ रहा है कि गरीब लोग बहुत असुविधा में है, वो लोगों को दिया जाए। तो इसीलिए हम लोग मांग रखा आरएमसी जो एरिया में
गरीब लोग सब है उन लोगों को चिन्हित करके खाना पहुंचाए। और राउरकेला स्टील प्लांट जो एक राष्ट्रायत्त उद्योग है उसका ऊपर जोर दिया जाए। तो करोड़ों रुपया यहाँ से मुनाफा लेता है, लेकिन आज का डेट में उसका जो दायित्व रहना चाहिए आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम लोग मांग किया उसको प्रशासन और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि लोग वो लोग दबाव डाले, जैसे 10,000 करीब लोगों को हर रोज़ RSP खाना मुहैया करेगा। तो ये सब मांग लेके आज हम लोगों ने पत्रकार सम्मेलन बुलाया था और पिछला दिन में हम लोग इस सारी बात को प्रशासन के सामने रखा। हम लोग चाहते हैं आप लोगों का जरिया से सरकार का पास ये बात पहुँचे और सरकार गरीब लोगों को मदद करने के लिए आगे आए। आप जानते हैं आज राउरकेला में कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो इसीलिए सारे शहरवासी चिंतित है। इस अवसर पर मैं सबको अनुरोध करूंगा, सब सरकार का जो लॉकडाउन नियम पालन करे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे और ये कोरोना को प्रतिहत करे। ये आप लोगों का जरिया से मेरा निवेदन रहेगा राउरकेला वासियों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ हम लोग सब मिलजुल के इसको प्रतिहत करेंगे। लेकिन हमारा जिला प्रशासन, RMC प्रशासन, ये लोगों को मैं आप लोगों का जरिया से विनती करता हूँ, ये लोग एक पार्टी का नहीं सुन के सबको साथ लेके, सबका साथ राय मशवरा करके, सबका सहयोग लेके ये कोरोना को प्रतिहत करने के लिए आगे आए। शहर के बीचों बीच स्थित प्लांट साइट अंचल में प्राय होलसेल की दुकानें हैं, परंतु नाला रोड अंचल में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नाला रोड व नाला रोड से सटे अंचल प्लांट साइट को भी प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जबकि प्रशासन द्वारा होलसेल मार्केट को कुछ शर्तें रखकर खोलने की निर्देश जारी किए गए थे। आपको बता दें कि रविवार की सुबह नाला रोड अंचल में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नाला रोड समेत संलग्न अंचल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और संलग्न अंचल में प्लांट साइट अंचल भी आता है, जिसमें राशन सामग्री मिलने वाले ज्यादातर होलसेल मार्केट बसा हुआ है। और यह अंचल ऐसा है जहां से पूरा राउरकेला ही नहीं, आसपास के गांव व म्युनिसिपैलिटी एरिया भी निर्भर है। इस बाजार के बंद होने से पूरा राउरकेला शहर समेत आसपास के सैकड़ों गांव काफी प्रभावित हो रहा है और राशन सामग्री किराना दुकानदारों को नहीं मिल पाने के कारण दुकान में शेष बचे सामग्रियों की कीमत में भारी उछाल आई है। कोटा में शिक्षा ग्रहण करने गए 113 छात्र लॉकडाउन के कारण वहां के शिक्षा संस्थान में फंसे हुए हैं, जिसे लाने के लिए छात्रों के अभिभावकों द्वारा मुख्यमंत्री को अतिरिक्त जिलापाल के द्वारा एक आवेदन पत्र भी भेजा गया है। साथ ही हर उच्च पद अधिकारियों तक किसी न किसी जरिए अपनी बात पहुंचाई गई है। इसके बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता के कारण छात्र घर वापस नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण छात्रों के अभिभावकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। मिश्रा है, हम लोग का सब अभी क्या प्रॉब्लम है, लॉकडाउन का वजह से हम लोग का लड़का सब कोटा में पढ़ रहे थे। तो वहाँ से अभी हर गवर्नमेंट अपना यूपी गवर्नमेंट अपना 300-400 बस लेके उन लोगों का लड़का लोगों को ले आए और छत्तीसगढ़ भी ले आए, MP गवर्नमेंट भी ले आए, गुजरात का गवर्नमेंट भी ले गया, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट भी ले गया, तो आसाम का गवर्नमेंट भी ले लिया। तो अभी खाली उड़ीसा का बच्चे उधर बचे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक हॉस्टल में 150, 120, 100 वाला ऐसा रूम सब है हॉस्टल में। तो सब बच्चे लोग उड़ीसा का अभी एक हॉस्टल में 3 या 4 या 5 ऐसे ही लड़का सब है। तो उन लोगों को सब इसलिए अभी डर लग रहा है। और खाना भी उन लोगों को जो कोई दे रहा है, तो कोचिंग सेंटर वाले उन लोग
2 टाइम का ही दे रहे हैं, तो इसलिए और टिफिन उन लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। हम लोग बच्चे लोगों ने अभी रो रहे हैं, उन लोग बहुत डर रहे हैं, हम लोग घर में भी बहुत परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा लोगों को इसकी तो जानकारी आपने प्रशासन को दी? हाँ, हम प्रशासन को दे दिए हैं, ADM को दिया है, फिर हम लोग का जो MP है उनको भी बोले हैं। उन्होंने क्या कहा? उन लोग बोले कि हम लोग को लिस्ट दो, हम लोग कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक कुछ हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दिए नहीं है कि क्या करेंगे क्या। ये जो जानकारी आप लोगों ने दिए थे वो कब, किस तारीख को दी थी? तारीख तो मालूम नहीं, फिर भी अब हो गया 8-10 रोज तो हो गया। हम लोग लिस्ट भेज दिए और हम लोग बहुत सारे ये को भी ट्वीट किए हैं, जैसे अमिताभ ठाकुर जी और सुरेश महापात्र जी, उनको भी हम मतलब उड़ीसा प्रशासन का उनको भी हम लोग बहुत सारे ट्वीट किए हैं। तो सब चारों तरफ हम लोग खबर दे चुके हैं। अभी चाहते हैं कि हम लोग अभी प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का बच्चों लोगों को जल्दी उन लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई मिला आप लोग को? नहीं, ऐसे कुछ रिप्लाई नहीं मिला है। खाली बोल रहे हैं कि एक तो पोर्टल में आप लोग नाम रजिस्ट्रेशन कर लो। हम लोग पोर्टल में भी नाम रजिस्टर कर चुके हैं और ऑफलाइन में भी जो फॉर्म निकला है अभी राउरकेला म्यूनिसिपल ऑफिस में, वहाँ पर भी जाके हम लोग नाम रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग कुछ भी इंश्योरेंस नहीं मिला। लोगों को कुछ से रिप्लाई भी नहीं आया है जो उन लोगों को आप लोगों ने बच्चा को जल्दी ले आएंगे। जिस संस्थान में बच्चे लोग फंसे हुए हैं उस संस्थान से किसी प्रकार की सूचना मिला आप लोगों तक? नहीं, उन लोग तो बोल रहे हैं कि उड़ीसा आपका गवर्नमेंट ही जो परमिशन देगा तो हम लोग छोड़ देंगे। उन लोग चाहते हैं कि आपका बच्चे लोग चले जाए। नमस्कार, आमे आइलैंड कोटार मेडिकल स्टूडेंट्स कौचु। आम ट्रेन सब कैंसल होती आम घर को जापारनु। कोटार नियरली 100 पॉजिटिव केसेस हो गलानी। आम साइड हॉस्टल भी आज 3टा पॉजिटिव केसेस कन्फर्म होती एंड वी आर वेरी पैनिक्ड और स्ट्रेस मेंटल बहुत स्ट्रेस हो गलानी। आमको आम घर भी सब बहुत स्ट्रेस हो गलानी एंड ड्यू टू सच सर्कमस्टेंसेस आम किसी पढ़ी भी पारनु एंड दिस इज अ वेरी वाइटल पीरियड ऑफ आवर कैरियर। फूड एंड लॉजिंग का तो किसी प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल एमती सर्कमस्टेंसेस पे किसी पढ़ी पारनु आम। आज यूपी गवर्नमेंट भी 300 बसेस पठेची एंड अदर गवर्नमेंट्स आर आल्सो टेकिंग स्टेप्स। सो आम रिक्वेस्ट कर ओडिशा गवर्नमेंट को टू काइंडली किसी अरेंजमेंट करूँ आम जीवार जिते जल्दी हो पार प्लीज हमको ये नहीं जातु। थैंक यू। यूँ तो देश भर में ट्रेन रद्द है, लेकिन हम जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं वह ट्रेन ड्राइवर और गार्ड के लिए चलने वाली ट्रेन है। ड्राइवर और गार्ड अपनी सेवा प्रदान करने के लिए ट्रेन के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन करते हैं, किंतु आज सुबह 8 बजे के समय तैयार खड़ी गाड़ी को स्कैनिंग नहीं किए जाने से स्टेशन मास्टर द्वारा लगभग 12 बजे से ट्रेन को रद्द कर दिया गया। जानकारी मिली है कि राउरकेला से टाटा तक एक ट्रेन जाने वाली थी और राउरकेला से झालसुगड़ा जाने के लिए तैयार खड़ी थी, जिसे रद्द कर दिया गया। बंडामुंडा स्थित सेक्टर ए रेलवे क्वार्टर के समक्ष काफी दिनों से सेप्टिक टांकी बनाया हुआ है और इसका स्लैब काफी कमजोर है, जिससे उक्त अंचल में काफी जानवर गिरकर घायल हो चुके हैं और स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत रेलवे प्रशासन को भी की गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कार्रवाई शून्य रहा। वहीं आज उक्त अंचल में फिर एक बार स्लैब कमजोर होने के कारण गाय सेप्टिक टंकी में गिर गया, जिससे बिसरा के अग्निशमन विभाग द्वारा घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ये जो आप कैसे किसको फोन किए थे? मेरा भाई एक यहाँ रहता है बगल में चर्च का सामने। हाँ। वो जाके बताया हाँ कि आपका गैया सेप्टिक टंकी में गिर गया है। हाँ। तो हम लोग बस्ती से लड़का लेकर आए तो वस्तु नहीं हुआ तो फायर वाला गाड़ी लेके आया तो फायर वाला गाड़ी वाला सब निकाल दिया और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबको बहुत मेरा गैया बचा दिया। लोहनीपड़ा थाना अंतर्गत बरसुआ बंका बाजार के रहने वाले गुरुचरण बेहरा के घर के ऊपर करीबन रात के 2 बजे के समय अचानक आई बारिश और तूफान के वजह से एक आम का पेड़ गुरुचरण बेहरा के घर पर गिर गया, जिससे गुरुचरण के पैर पर चोटें लगी है। वहीं परिवार के लोगों को भी चोटें काफी लगी है।